स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज से हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमने नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक लिया है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्वेश्चन बेस्ड ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। दो का स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन का स्क्वायर होगा, नौ। और अगर चार का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच का स्क्वायर होगा 25। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 36। उसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा कितना, 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी संख्या का वर्ग कर रहे तो इकाई के स्थान पे 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है और 8 नहीं दिख रहा है। तो यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। नोट करके लिख लेंगे। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक नहीं हो सकता। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का स्थान नहीं हो सकता, इकाई का अंक नहीं हो सकता। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2। तो किसी संख्या का वर्ग किया जाए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक नहीं हो सकता, इसका आंसर करिए। तो यहाँ पे लिखा है नोट करके, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 3 गुणे 38 गुणे 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257, इसका इकाई अंक ज्ञात करें।
तो इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंकों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 3 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब 24 में इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा 4। 7 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 28। 28 में इकाई के स्थान पे कितना होगा 8। और 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा 56। 8 सते कितना हो जाएगा 56। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर दिए। जैसे 3 का 8 में गुणा किए कितना होगा 24। 24 में इकाई के स्थान पे कितना है 4। 4 का 7 में गुणा करें 7 चौक 28। 28 में इकाई के स्थान पे कितना है 8। अब यहाँ पे 8 का 7 में गुणा करेंगे 8 सते कितना होगा 56। इकाई के स्थान पे कितना होगा 6। इस पूरे मल्टीपल में पूरे का आपस में जब गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 गुणे 82। क्वेश्चन नंबर 3 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट 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 गुणे 89 का 89 का इकाई अंक बताइए। ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए। ऑप्शन भी है, ऑप्शन है आपका 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है आपका कौन सा 4। तो पूरे के गुणनफल में इकाई का अंक 81 गुणे 82 गुणे 83 डॉट डॉट का मतलब आगे नंबर लिखा है 84 85 86 87 88 और 89। तो इकाई का अंक निकालना, पहले पूरा सॉल्व कर दें। 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट डॉट का मतलब आगे उसी क्रम में नंबर लिखा है 84 इंटू 85 इंटू 86 गुणे 87 88 और गुणे 89। अब इसका निकालना है इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंकों को गुणा कर दें। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 एकम कितना होगा 2। 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और 6 का 4 में गुणा करेंगे 4 6 का कितना होगा 24। 24 का कितना लेंगे 4। अब 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 पचे कितना होगा 20। 20 में इकाई के स्थान पे कितना है 0। 0 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा 0। फिर 0 का 7 में गुणा करेंगे 0 और 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 का 8 में 9 में गुणा करेंगे तभी कितना होगा 0। इस सवाल में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 या इसी को लिखेंगे 0। ठीक है, ये तो पूरा बेसिक हो गया। पूरा एक एक अंक को लिख के क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब इसका एक और आसान तरीका है। यदि कोई सम संख्या है, यदि किसी सम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 0। और लेकिन यदि विषम संख्या है, अगर कोई भी विषम संख्या है और विषम संख्या में यदि 5 से गुणा करेंगे तब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 आएगा। इस वाली बात को यहाँ समझ लेते हैं। जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पचे कितना होगा 10। इकाई के स्थान पे 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे पूरा मान ही 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 का 5 में गुणा करें तो 4 पचे कितना होगा 20। 20 में इकाई के स्थान पे कितना है 0। उसी तरह 8 भी सम संख्या, 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 पचे कितना होगा 40। इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा 0। तो जब सम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा 0। लेकिन अगर ये विषम नंबर है, ये सम के अलावा अगर ये विषम नंबर हो, जैसे 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना होगा 5। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इकाई के स्थान पे कितना आएगा 5। 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 बचे कितना होगा 35। इकाई के स्थान पे कितना होगा 5। अगर विषम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 5। सम संख्या में अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 0। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग।
नोट। अब इस वाले सवाल का ओरल आंसर दे देते, क्योंकि 81, 82, 83, 84 आगे क्या आएगा 85। अब 85 यहाँ पे 2 है, ठीक है। 85 किसके बाद 83 के बाद 84 आएगा। जैसे ही सम संख्या में 5 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। इस सवाल का सही आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 गुणे 27 गुणे 28 गुणे डॉट 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 गुणे 91 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक कितना होगा, सेम सवाल है। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है, इकाई के स्थान पे 5, और यहाँ पे सम संख्या दिख रही। अब 91 तक नंबर लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे सम संख्या दिख रही। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे चला जाए। अब घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। घात वाली संख्या का इकाई अंक, तो इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है। इकाई के स्थान पे या जब भी होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। इकाई के स्थान पे 0 से लेकर 9 तक का ही नंबर होगा। इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक का ही केवल नंबर होगा। ऐसा नहीं कि इकाई के स्थान पे 12 दिख गया। इकाई के स्थान पे जब भी दिखेगा तो 0 से लेकर 9 तक का नंबर दिखेगा। अब इसको हम लोग पढ़ने में इसको 3 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे 0, अब 0 की पावर n, 0 की पावर n है तो इकाई के स्थान पे कितना होगा 0 होगा। उसी तरह 1 की पावर n, 1 की पावर n तो इकाई के स्थान पे कितना होगा 1 होगा। 5 की पावर n तो इकाई के स्थान पे कितना होगा 5 होगा। और 6 की पावर n तो इकाई के स्थान पे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जैसे 0 की पावर n, n का मतलब क्या, n कोई नंबर है। जैसे 0 की पावर अगर 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। अगर 0 की पावर 2 कर दिए तो 0 गुणे 0 कितना हो जाएगा 0। तो 0 का कितनी बार भी गुणा कर दे मान कितना आएगा 0 आएगा। उसी तरह 1 की पावर अगर 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। और अगर 1 की पावर 3 कर दिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 मान कितना आ गया 1। 1 की पावर अगर 5 कर दिए तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 मान कितना आएगा 1 ही आएगा। 0 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार जैसे 5 है तो 5 की पावर 1 कर दिए तो मान कितना आएगा 5। और 5 की पावर अगर 2 कर दिए तो 5 की पावर 2 कितना होगा 25 होगा। और 5 की पावर अगर 3 कर दिए तो 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो 5 की पावर 0 था तब भी इकाई के स्थान पे कितना था 5 था। 5 की पावर 2 मान कितना आ रहा है 25, लेकिन इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है 5। 5 की पावर 3 कर देंगे तब भी 5 की पावर 3 का मान कितना होगा 125, लेकिन इकाई के स्थान पे कितना होगा 5। तो 5 की पावर कुछ भी होगा इकाई के स्थान पे कितना होगा 5 होगा। इसके आगे देखते हैं 6 की पावर 1 का मान कितना होगा 6 की पावर 2 का मान कितना होगा 36 होगा। और 6 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। तो 6 की पावर 1 था तब भी इकाई के स्थान पे कितना था 6। और 6 की पावर 2 हो गया तब भी इकाई के स्थान पे कितना है 6। और 6 की पावर 3 है तब भी इकाई के स्थान पे कितना है 6। तो 0 की पावर कुछ भी इकाई के स्थान पे 0 होगा। 1 की पावर कुछ भी इकाई के स्थान पे 1 होगा। 5 की पावर कुछ भी इकाई के स्थान पे 5 होगा। और 6 की पावर कुछ भी इकाई के स्थान पे 6 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट ही तय करेगी कि क्लास कैसे चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अब तो हम लोग 0 देख लिए, 1 देख लिए, 5 देख लिए और 6 देख लिए। अब
जैसे 4, 4 की पावर 1, 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर यदि विषम है, तो 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई के स्थान पे कितना होगा? 4 होगा। और लेकिन 4 की पावर यदि सम है, 4 की पावर यदि सम है तो इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर यदि इवन होगी तब इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 6 आएगा। उसी तरह 9, 9 की पावर यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो इकाई के स्थान पे कितना है? इकाई के स्थान पे आएगा आपका 9। और 9 की पावर यदि सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 1 आएगा। इसको समझ लेते हैं। जैसे 4 की पावर 1 की है तो 4 की पावर 1 का मान कितना होगा? 4। 1 कैसी संख्या है? तो 1 तो विषम है। तो 4 की पावर यदि विषम होगा तो इकाई के स्थान पे कितना होगा? 4 होगा। लेकिन जब 4 की पावर 2 रख देंगे, 2 कैसा नंबर है? सम है। तो 4 की पावर 2 का मान कितना होगा? 16। तो 4 की पावर यदि विषम होगा तो इकाई के स्थान पे 4 होगा, और 4 की पावर यदि सम होगा तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। ठीक है। उसी तरह 9 है, 9 की पावर 1 मान कितना होगा? 9 होगा। और 9 की पावर 2 कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा? 81। 9 की पावर 1 कैसा नंबर है? विषम है। तो 9 की पावर विषम है तो इकाई के स्थान पे 9 है, और 9 की पावर सम है तो इकाई के स्थान पे कितना है? 1 है। ठीक है। तो 4 की पावर विषम होगी तो इकाई के स्थान पे 4 होगा, और 4 की पावर सम होगी तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। 9 की पावर विषम है तो इकाई के स्थान पे 9 होगा, और 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई के स्थान पे 9 होगा। 9 की पावर सम है तो इकाई के स्थान पे 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर बचा कौन कौन सा? अब बचा है आपका 2, 2, 3, 7 और 8। अगर इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 है तो क्या करेंगे? घात में 4 से भाग देकर, घात में 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल ज्ञात करेंगे। जो शेषफल प्राप्त होगा, जो शेष फल प्राप्त होगा उसे घात के रूप में लिखकर, उसे घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। लिखकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है। अगर इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 हो तो घात में क्या करेंगे? पावर जो होगा, पावर में 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, और पावर में 4 से भाग कर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसे घात के रूप में लिखकर इकाई का अंक क्या कर देंगे? ज्ञात कर लेंगे। अब 0 की पावर n इकाई के स्थान पे कितना होगा? 0। 1 की पावर n इकाई के स्थान पे 1 होगा। 5 की पावर n इकाई के स्थान पे 5 होगा, और 6 की पावर n होगा तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई के स्थान पे 4 होगा। 4 की पावर सम है तो इकाई के स्थान पे 6 होगा। 9 की पावर यदि विषम है तो इकाई के स्थान पे 9 होगा, और 9 की पावर सम है तो इकाई के स्थान पे 1 होगा। इसके अलावा नंबर बचा कौन कौन सा है? 2, 3, 7, 8। 2 इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। पावर में भाग करेंगे कितने से? 4 से, और 4 से भाग करके शेषफल निकालेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसे घात के रूप में लिखकर आंसर क्या करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 123 की पावर 1 से 23 की पावर 26 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है। 123 की पावर
123 की पावर 26 का इकाई अंक ज्ञात करें। 123 की पावर 26 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसका आंसर करिए आप लोग। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 3। ये सवाल केवल इतना है कि 3 की पावर कितना है? 26। जब भी इकाई के स्थान पे 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, पावर में भाग करते हैं कितने से? 4 से। तो 26 में क्या कर देंगे? 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 4 से भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार। 24 आएगा। शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो जो शेषफल बचेगा उसे पावर के रूप में लिख देंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2। और 3 की पावर 2 का मान इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। इसका इकाई का अंक कितना होगा? 123 की पावर 26 का इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एक सौ 1237 की पावर 125, 1237 की पावर 125 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक बताइए। 1237 की पावर 125 का इकाई अंक। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना दिख रहा है? 7। इसको लिख सकते हैं ना 7 की पावर 125। तो 7 की पावर 125। अब यहाँ पे पावर में क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 4 से। अब पूरी पावर में भाग दे दें 125 से। भागे कितना होगा? 4। यहाँ से शेषफल निकालें, और नहीं तो शेषफल निकालें, और नहीं तो यूज कर ले 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 2 अंक में यदि 4 से भाग गई तो पूरे के पूरे नंबर में 4 से भाग चली जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट का 2 अंक क्या है? जो 25 है। 25 में 4 से भाग देते हैं तो 4 छक्का कितना होगा? 24। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इसको लिख देंगे 7 की पावर कितना होगा? 1। अब 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना होगा? 7। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करिए। 2 की पावर 51 का इकाई अंक बताइए। 2 की पावर 51 का इकाई अंक। 2 की पावर 51 का इकाई अंक। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, 51 में भाग कर देंगे 4 से। तो 4 से भाग करें 48 तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा? 8। और नहीं समझ में आ रहा तो 51 में भाग कर दें। कितने से? 4 से। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। 1 बचेगा 11। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 3। और 2 की पावर 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पूरे 2 की पावर 51 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 22 की पावर 23 का इकाई अंक। तो 22 की पावर 23 का इकाई अंक, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होगा? 23। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है तो पावर में घात में 4 से भाग दे के शेषफल निकाले। तो 23 में 4 से भाग देंगे तो 20 तो कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का इकाई अंक कितना होगा? 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 8। तो 22 की पावर 23 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 7 है। 2457 की पावर 754 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 754। 7 की पावर 754। अब 754 है 7 की पावर। यहाँ पे भाग देंगे तो 52 तो कट जाएगा 4 से। 52 कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसको लिख सकते हैं ना 7 की पावर 2।
और 7 की पावर 2 का मान कितना होगा 49। 49 में इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 का इकाई अंक बताइए। 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103। तो यहाँ पे 4 की पावर अगर विषम होता है तो इकाई के स्थान पे 4 आता है, और 4 की पावर यदि सम होता है तो इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो 4 की पावर यहाँ पे सम है, 102 सम संख्या, यहाँ पे इकाई का स्थान पे कितना आएगा 6। अब प्लस 4 की पावर 103 है, 103 क्या है विषम संख्या है, तो 4 की पावर जब विषम होगा तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा 4 आएगा। अब जोड़ देंगे 6 और 4 कितना होगा 10, 10 में इकाई के स्थान पे कितना होगा 0। इस सवाल में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 या 0। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।